नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम। और यहाँ पर हम इस्लाम को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि इस्लाम को लेकर जिस तरह से अलग अलग बातें, अलग अलग बयान आते हैं, तो उससे जो है हम उसके ऊपर जो धूल एक तरह से कहीं पड़ी होती है उसको साफ करें और जो सही बयान है, जो गलत बयान है, उनके ऊपर से पर्दा जो है वो हटाएं और उसे बेहतर जानकारों के माध्यम से समझने की कोशिश करें। और इसी कड़ी में आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो मुद्दा है कि इस्लाम छोड़ने वालों की तादाद क्या हाल फिलहाल में बढ़ी है, क्या लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। और ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पीयू का एक सर्वे हुआ था अमेरिका में 2017 में, जिसने कहा कि 8% लोगों ने, इस्लाम मानने वाले 8% लोगों ने वो गॉड में यकीन करना बंद कर चुके थे। 12% लोगों ने कहा वो किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन पर यकीन नहीं रखते। 9% लोगों ने कहा वो मुसलमान होकर बड़े हुए लेकिन उनसे कनेक्टेड फील नहीं कर सकते, और 3% लोगों ने आतंकवाद एक वजह बताई है। तो इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, क्योंकि इस तरह के फोरम्स हमें देश में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख जाते हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम साहिल हैं और अध्यक्ष AIIA के मौलाना साजिद रशीदी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल, क्योंकि आप खुद एक एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको वाकई में लगता है या फिर एक प्रोपेगेंडा है कि अब नई पीढ़ी जो है इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रही है, जैसे कि आप? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। और अगर आप प्यू रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है। उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए, हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई में लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, या फिर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया भर में, जहां हम ऐसे फोरम्स देख रहे हैं एक्स मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, सबसे पसंदीदा दीन। और अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा। या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है कि मैं इस्लाम के साथ रहता हूँ या इस्लाम के साथ नहीं रहता हूँ। इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ आज से नहीं चल रहे हैं, रहती दुनिया से लेकर आज तक और क़यामत तक चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग हर दौर में आए हैं जिन्होंने नबूवत के भी दावे किए हैं, जिन्होंने कुरान की भी मुखालफत की है, और आज भी बहुत लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कहते हैं हम नहीं मानते अल्लाह को। भाई ना माने तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। नहीं, आपको लगता मेरा है मानना ये है, संख्या बड़ी है हाल फिलहाल में लोगों की जो इस्लाम छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं? मेरे नज़दीक, जो मैं अमेरिका, जैसे इन्होंने अभी बताया है, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एक मैगज़ीन में 1992 या 93 की रिपोर्ट है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी। उसमें लिखा था कि और जगहों से ज़्यादा 60% इस्लाम जो है अमेरिका में फैल रहा है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम को पढ़ते हैं। इस्लाम को पढ़ने के बाद, जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? साहिल, अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़े। एजेंडा है, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। रशीदी साहब कह रहे हैं इस्लाम का तो और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपका गलत आरोप है ये।
आप जैसे चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जवाब दें। एक चीज और मैं कह दूं, जी, 30 सेकंड में 30 मैंने- सेकंड में जी जी, एक सेकंड, ये- शायद वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप साहिल एक सवाल का और जवाब दे देना मेरे। मैंने आपको अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं मेरे भाई? आप अपने आप को हिंदू लिखिए, ईसाई लिखिए, सिख लिखिए, नास्तिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स मुस्लिम यानी मुस्लिम का सहारा लेकर आप अपने प्रोपेगेंडे को हवा देना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की ठीक है अफवाहें साहिल, फैलाना जवाब चाहते हैं। एक्स मुस्लिम लिखना छोड़ दीजिए अगर आपको नफरत है। अच्छा, सबसे पहले इनका लास्ट सवाल है, उसका मैं जवाब पहले दे देता हूँ। मैं अपने आप के साथ हिंदू, क्रिश्चियन या एथियस्ट या जो भी है इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख बना हूँ, आप ना मुस्लिम भी तो atheist नहीं बना हो हूँ। ना? मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं, मैं अब मुस्लिम भी तो मुसलमान नहीं हो रहा ना, हूँ, तो एक्स इसके लिए मुस्लिम मैं क्यों अपने नाम लिखते हो? के साथ- मुसलमान का मेरी सहारा बात लेकर कंप्लीट करने दीजिए। इस्लाम का इसके लिए सहारा एक्स लेकर मुस्लिम क्यों आगे लगाया। बढ़ रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग इस्लाम नहीं छोड़ रहे। प्यू रिसर्च का हवाला हमने दिया है, अमेरिका में खुद 23% मुस्लिम जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। तीसरी चीज़, आपने कहा कि अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पे सज़ा क्यों, रोज़े ना रखने पर सज़ा क्यों, जहन्नम में क्यों जलाएगा अल्लाह अगर अल्लाह को फ़र्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी सज़ा दे रहा है तो ये इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल बात है। दूसरी चीज़, अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सज़ा क्यों बताई? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं तीनों का जवाब देता हूँ और आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। जब आपने कहा कि मैं इस्लाम से निकला हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जो आदमी किसी धर्म को नहीं मानता उसको हम अपनी ज़बान में नास्तिक कहते हैं। आप नास्तिक लिखिए अपने आप को, एक्स मुस्लिम ही क्यों लिखते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस्लाम के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, ये आपने देखा कि अगर मैं एक्स मुस्लिम लिखूंगा तो मुझे टीवी वाले बुलाएंगे, मुझे अखबार वाले इंटरव्यू करेंगे, मेरी अहमियत बढ़ेगी। अगर मैं नास्तिक लिख दूंगा अपने आप को, आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो ये आपने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लिख रहा हूँ। नंबर 2, एक्स मुस्लिम आप ही नहीं है। मुसलमान अगर कोई नास्तिक हो गया है, वो लोग हिंदू धर्म से भी आए हैं, वो लोग ईसाई धर्म से भी आए हैं, वो लोग क्रिश्चियन से भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही हैं जो सारे जितने भी नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, बहुत लोग हैं। इवन मैं जानता हूँ कई लोगों को जो मुसलमान नाम है जिनके, वो कहते हैं भाई मैं मज़हब को नहीं मानता यार। बहुत लोग हैं मेरे जानने वालों में भी। भाई ठीक है, कोई नहीं मानता ना माने, ठीक है साहिल, तो आप लेकिन जो आपने फायदा उठा रहे हैं, सुनिए मुसलमान ना होने एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है, आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूँ, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर, आप कह रहे हैं मान गए। इतनी जल्दी मत करो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने ना माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। ये आप झूठ फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदू, हमारे 800 साल हमने हुकूमत की है, 800 साल में एक भी हिंदू बचता, एक भी ईसाई बचता, एक भी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बचता? इस्लाम ने ऐसा कोई नहीं कहा है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। रशीदी साहब, एक बार टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी धर्म से लोग एथियस्ट बन रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो धर्म, और क्योंकि यहाँ बात इस्लाम की हो रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उसकी संख्या कम या ज़्यादा, पर मैं उसके पीछे की वजह समझना चाहती हूँ। ये हर धर्म अपने अंदर एक आत्मचिंतन मंथन करता है कि भाई क्या वजह है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्यों नास्तिक हो रहे हैं या क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम का नाम आतंकवाद से जुड़ना, इस्लाम का नाम बार बार कट्टरपंथ से जुड़ना और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना धर्म के अंदर जो आज के वक्त में शायद इस पीढ़ी को सही नहीं लगते हो या उनको मानना बहुत मुश्किल लगता हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बड़ी वजह बन रही हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए,
इस्लाम ने आतंकवाद को हमेशा कंडम किया है। जब इस्लाम का नाम ही पीस है, अमन शांति है, तो आतंकवाद की इजाज़त कैसे दे सकता है? ठीक है, ये आतंकवाद है, इस्लाम यानी आप इसको कह रहे हैं कंडम आतंकवाद करता से है। मुस्लिम अगर नाम जुड़ रहा है तो उसकी वजह से कोई इस्लाम छोड़कर नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी वजह हम दोनों कंडम का कर आप रहे एक हैं। करके जवाब दीजिए, फिर मैं साहिल से पूछूंगी 5 वजह वो बताएंगे आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, उनके पीछे क्या वजह रही। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जो लोगों को अब लगता है कि इस मौजूदा वक्त में वो सही नहीं है? देखिए, मैं बताता हूँ, इसका कोई भी कारण नहीं है। धर्म से अलग होने का कोई कारण नहीं होता। कारण सिर्फ ये है, इन लोगों को मुंह भर पैसा दिया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, काम कर रही हैं देश विदेश में, जो ऐसे लोगों को बाकायदा खरीदती हैं। मौलाना साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अमेरिका में 63% की दर से इस्लाम फैला है, तब वहां माने कि पैसा देकर किया गया? नहीं, आप चिंतन कीजिए, सही मायनों में मेरे कहने का मतलब है, मैं यहाँ किसी भी धर्म, इसलिए मैंने कहा कि ये सभी धर्मों पे लागू होता है। बिना सुनिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हो सकता है किसी को बुर्का पसंद ना हो सकता है किसी को दाढ़ी रखना पसंद ना हो सकता है किसी को टोपी पहनना पसंद ना हो सकता है और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हो जो नहीं वाजिब लगते हो लोगों को। देखिए, इस्लाम के अंदर मैं आपको जो बता देता हूँ, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, गलत तो कोई सिखाता ही नहीं है। ये अलग बात है आस्था किसकी किसके साथ है। जो अल्लाह को, भगवान को, राम को जैसा समझेगा वैसा उसकी आस्था बन जाएगी। साहिल, आप अपनी वजह बताएं, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या फिर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं, पहले तो यही बताएं, एक्स मुस्लिम लिखते क्यों हैं? मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है, मैं वजह बता देता हूं। मैं पहले दावत का काम करता था, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS का फ़ैन था, लोगों को इस्लाम की दावत देता था और इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, तो कई सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी नज़र आई जो मुझे इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ नज़र आई। इस्लाम जो है वो लोगों को 2 कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नज़र नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। साहिल भाई, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, जब आप प्रचारक रहे हैं तो इस्लाम को बहुत पढ़ा होगा आपने। मुर्दे को कैसे नहलाया जाता है, ज़रा बता देंगे आप? नहीं, क्या ये जरूरी है कि जो बंदा तबलीग करता हो उसको हर इस्लाम के हर एक, मैं इमाम हूँ, मैं प्रचारक हूँ, तो मुझे पता है, हर एक चीज का पता है। अगर मैं आपके सामने सवाल रखूं, आपके सामने पक्ष रखे, हमने साहिल से और मौलाना साजिद रशीदी दोनों से समझने की कोशिश की कि वाकई में अब मौजूदा पीढ़ी इस्लाम को छोड़ रही है या फिर ये प्रोपेगेंडा है। आपने दोनों के विचार सुने। आज के लिए इस्लाम क्या कहता है में बस इतना ही। और फिर से हम हाजिर हैं अपने खास शो क्या कहता है इस्लाम के साथ, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम इस्लाम को समझें, जानें, क्योंकि इस्लाम को लेकर कई तरह की बातें विरोधाभासी सामने आती हैं, उसको लेकर एक छवि बन जाती है इस्लाम की। तो हम ये समझना चाहते हैं इस्लाम के जानकारों से आखिर कई अहम मुद्दों को लेकर वाकई में इस्लाम से जुड़ी किताबों में क्या कुछ लिखा है, उसके जानकार उस पर ज़्यादा रोशनी डालें ताकि पता चल सके आखिर इस्लाम कहता क्या है। इस्लाम प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, इस्लाम कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है या इस्लाम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है लोगों के पास। तो तमाम चीज़ों को हम एक एक कर परख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ते हैं। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और हमारे साथ साहिल हैं जो खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं और दोनों इस्लाम के जानकार हैं। दोनों से हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। और आज का जो सबसे पहला मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है कि क्या इस्लाम में आलोचना की गुंजाइश नहीं है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आहत होते हैं इस्लाम में, अगर कभी इस्लाम को लेकर कोई आलोचना की जाती है या उसको लेकर कोई सवाल उठाया जाता है या कहीं से भी किसी तरह का कोई फ्रीडम लिया जाता है, तो उसके बाद हमने देखा है बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच आती है। शार्ले अब्दो में हमने देखा कि क्या हुआ था एक कार्टून बनाने को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, अभद्र टिप्पणियां किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए, वो सरासर गलत है, उनका हम खंडन करते हैं। लेकिन जिस तरह का तौर तरीका अपनाया जाता है उन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए, क्या वो तरीका सही है? साहिल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, इस्लाम में क्रिटिसिज्म की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है।
अगर आप क्रिटिसाइज करते हो या ब्लास्फेमी करते हो या कुछ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है इस्लाम में। अगर आप सिर्फ हज़रत मोहम्मद साहब को सिर्फ रसूल भी कह दे तो वो किसी के नज़दीक ब्लास्फेमी हो जाएगी। अगर आप वो बात कर दे जो लिखी हुई है, जैसा नुपुर जी के साथ हुआ है, तो वो भी ब्लास्फेमी हो जाती है। हालांकि वो लिखी हुई बात है और लोग उसको मानते हैं। तो इस्लाम में ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से आपकी बात को ब्लास्फेमी बना देगा, और जो ब्लास्फेमी करता है या क्रिटिसाइज करता है, इस्लाम के नज़दीक उसकी सज़ा जो है वो मौत है, कत्ल है, सर तन से जुदा है। साजिद रशीदी साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ठीक है, हमने देखा है कि कई बार और धर्मों को लेकर भी, बिल्कुल बार बार मैं एक ही बात कहूँगी कि किसी भी धर्म की जो निशानियाँ हैं, उनकी जो होली बुक्स हैं या फिर उनके जो ईष्ट हैं, उनकी किसी भी तरह से आलोचना करना या उनको आहत करना या उसको लेकर अपशब्द बोलना, उसका हम खंडन करते हैं, किसी भी तरह से उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि और धर्म में भी इस तरह की आलोचनाएं कई बार होती हैं, इस तरह की चीज़ें, लोग अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हैं। तो लेकिन फिर भी जिस तरह से इस्लाम को जोड़ा जाता है कि वहाँ बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है, क्या ऐसा है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इन आलोचनाओं की गुंजाइश हो। कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ तो रिलीजन का मसला है, यहाँ तो धर्म का मामला है। धर्म के खिलाफ कोई आदमी जो धार्मिक होगा, वो धर्म के खिलाफ कोई भी बात को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा। कत्ल कर दिया मेरे भाई ने भाई साहब, आप बीच में ना बोलें, मैं भी नहीं बोला और मैं बोलूँगा भी नहीं। आप जितनी बात बोलेंगे आप कहिए इत्मीनान से, मैं भी आपकी बात सुनूंगा, आप भी मेरी बात सुनिए, बीच में बिल्कुल कृपया मत बोलें। आपने कहा कि नुपुर शर्मा को लेकर जो बात हुई है वो हालांकि किताबों में लिखी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने आधा सच बोल दिया, आधा सच नहीं बोला। आधा सच ये है कि ठीक है, जो 6 साल 9 साल की बात है वो लिखी हुई है, मैं मानता हूँ। किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी होती है, वो नागवारा गुजरती है। साहिल, क्या इस्लाम में आप कह रहे हैं कि आलोचना की गुंजाइश नहीं है? हालांकि हर धर्म के लोग जब भी उनके इष्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी की जाती है, आहत होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं के भी अगर आपने झोले पे उनको छाप दिया, चप्पलों पे उनकी मूर्ति, चप्पलों पे उनकी तस्वीर उकेर दी, तो वो लोग भी नाराजगी जाहिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम में हो रहा है या सिख धर्म में हो रहा है, हर जगह होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिसके जो तरीके होते हैं और जिस एक्सटेंट तक जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं? आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही है। इस्लाम की टेक्स्ट के मुताबिक अगर कोई इस्लाम छोड़ भी देता है तो उसके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो यहाँ पे ये जो दायरा है इतना कम है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यानी एक इंसान अगर इस्लाम नहीं मानना चाहता, उसको वो सही नहीं लग रहा, तो उसको कत्ल की सज़ा क्यों मिले? मैं जवाब दे दूं? ये मेरा सवाल है। देखिए मौलाना साहब से। जी मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़ दे तो उसकी सज़ा कत्ल है। कहीं नहीं लिखा है। अगर एक आयत आप कोड करके बता दें। नंबर 1, हाँ इतना ज़रूर कहा है कुरान ने, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। हदीसों को नहीं मानते। अरे भाई, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। ये बीच में बोलने वाला शोषा छोड़ दीजिए साहब। साहिल, आपके पास कोई रेफरेंस है कहाँ पर कहा गया है ऐसा, ताकि वो बता सके आपको काउंटर कर सके? 1 मिनट सुनिए। देखिए, 2 बातें होती हैं। एक होती है इफ़हाम व तफ़हीम। इफ़हाम व तफ़हीम का मतलब समझना समझाना। एक होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। जो आदमी ये सोच लेकर बैठता है कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो फिर वो ऐसे कुतर्क लेकर आता है जिन कुतर्कों की कहीं गुंजाइश नहीं होती। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर हम बैठें, सिर्फ इस्लाम में क्या कमी है या क्या खामी है आपकी नज़र में, और मैं उसका जो बेहतर से बेहतर जवाब दे सकता हूँ, आप मुझे पूछिए, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन ये कह देना कि साहब इस्लाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप, वो नबी अगर ये कहे कि अगर आपने
अपने पड़ोसी की तीमारदारी नहीं की, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसे नबी को क्या आप क्रिटिसाइज़ करेंगे सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ या जो है ईसाई हूँ या कोई भी धर्म रखता हूँ? ऐसा नहीं होता, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपनी बात को रखिए। अगर आपको इस्लाम से कोई आपत्ति है तो आप बताइए कि हाँ साहब मुझे इस्लाम से ये आपत्ति थी, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मौलाना रशीदी साहब, आपने देखा होगा कई किताब के लेखक जो हैं उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, उनको धमकियां मिलती हैं। शार्ली एब्दो में क्या कुछ हुआ ये हमने देखा है। हम नहीं कह रहे कि उन्होंने जो लिखा या जो कहा वो बिल्कुल सही हो, लेकिन किस एक्सट्रीम तक चले जाना अपनी नाराजगी जाहिर करने के जवाब लिए? देता हूं। आज सड़कों पर ठीक है, नूपुर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था, उसका तमाम लोग विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन जिस तरह से जो सब कुछ हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सब कुछ सड़कों पर नजर आ रहा है, जिस तरह का वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, क्या वो सही है? इस्लाम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए? आप तो बता रहे हैं ना कि वो नबी जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली की तीमारदारी करते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए। मैं बता रहा हूँ। आपने देखी वो तस्वीरें जो बैंगलोर से आई हैं, किस तरह से नूपुर शर्मा का पुतला लटका दिया गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आपकी बारी आएगी साहब। देखिए बात सुनिए, ये नूपुर शर्मा के बारे में जो भी हो रहा है, मुझे मौका पिनाज, हाँ साहिल मैं आपके पास आती हूँ एक बार, रशीदी साहब अपनी बात पूरी पिनाज, ये जो नूपुर शर्मा के बारे में हो रहा है ये मेरा जमहूरी हक है, लेकिन गर्दन काटने की जो बात कही जा रही है, गर्दन काटने की बात गलत है, मैं उसको कंडम करता हूँ। रेप की बात जो कही जा रही है मैं उसको कंडम करता हूँ, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। पत्थरबाजी अगर कहीं हुई है, किसी को नुकसान और हानि पहुंचाने की बात हुई है, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओ। ठीक है, मैं उस इस्लाम की बात नहीं करना चाहता जिसके नाम पर जिहाद हो रहा है, जिसके नाम पर सीरिया जल रहा है, जिसके नाम पर इराक जल रहा है। गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ रशीदी साहब कह रहे हैं फैलाया जा रहा है। ठीक है, वो अगर अपने आराध्य की आलोचना से नाराज हैं तो उसका हक बनता है उन्हें, जो कि हर धर्म के लोग करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा उनके इश्क के बारे में अपशब्द कहे जाएं। तो अगर मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहता इस्लाम की आलोचना करने वाले का आप सर कलम कर दो या उन्हें जान से मार दो, उसका तो वो खुद खंडन कर रहे हैं। तो इस्लाम गलत आलोचना तो स्वीकार कर रहा है ना, अपनी नाराजगी तो जाहिर करेगा ना अगर कोई इश्क के बारे में कुछ कहता है। साहिल जी मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाकये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। आज सुनन नसाई की हदीस नंबर 4061 आप देख लीजिए, सुनन नसाई की 4062 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4063 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4064, इब्ने माजा की 2535 हदीसों की लाइन लगा सकता हूं मैं जहां पे ये कहा गया है। ठीक है साहिल, मैं जवाब ले लेती हूँ रशीदी साहब। देखिए कुरान ये कहता है कि जो आदमी किसी एक इंसान को कत्ल करता है वो ऐसा है फ़क़अन्नहुमा क़तलन्नास जमीआ, जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। साहिल ये गलत दे रहे हैं, ये जो साहिल पढ़ के सुना रहे हैं ये क्या है? देखिए मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो हवाला दिया, मैं बता रहा हूँ ये गूगल यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सुनिए। अरे भाई ये गूगल यूनिवर्सिटी है, इसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं इस पर ईमान नहीं रखता। आपके सुनिए इसको छोड़ दीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। आप लाख बार भी दिखाएंगे जब भी नहीं मानूंगा। इसको जूम करके दिखाइए। नहीं मैं अरे भाई साहब, गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है, हदीस की किताब है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान रखता ही नहीं हूं ना। हवाला है, छोड़ दीजिए ना। बुखारी की हदीस है। साहिल मेरे भाई, नसाई का हवाला दिया है, बुखारी का हवाला दिया है, मुस्लिम का हवाला दिया है। अच्छा सुन दो, ठीक है साहिल, उनको भी बोलने दीजिए। सुनिए इस तरीके से नहीं चलेगा मौलाना साहब। या तो कह दीजिए कि ये जितनी सही हदीस है। सुनो जी सुनो, एक मिसाल मशहूर है। एक साहब ने कहा कि भाई जो आदमी 2 और 2 4 साबित कर देगा मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी हार जाऊंगा। बीवी ने कहा बेवकूफ़, 2 और 2 तो कोई भी 4 साबित कर देगा, क्या तू मुझे भी हार जाएगा? उसने कहा बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, तू है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि मैं मानूंगा ही नहीं ना, मैं कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं। अगर आप ये नज़रिया लेकर बैठे हो कि मुझे मौलाना साहब की कोई बात माननी ही नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता।
फिर अगर मैं पूरा कुरान भी आपको पढ़ के सुना दूं, पूरी हदीस आपको पढ़ के तो आपको तो मानना ही नहीं है ना मेरे भाई। दूसरी बात सुनिए, वो नबी जो लड़ाई में भी, लड़ाई के मैदान में भी ये कहता हो कि बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, वो क्या ये कह सकता है कि जो ईमान न लाए उसको मार दो, कत्ल कर दो? बिल्कुल नहीं कह सकता। कंडेमनेबल। तो साहिल जिस 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 बिल्कुल जिस condemnable है किताब ये। का रेफरेंस दे रहे हैं, जिस हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं, वो गलत है। नहीं, आप ये कह हदीस, रहे हैं। अरे ये भाई गूगल यूनिवर्सिटी है। अच्छा। आप बुखारी किताब ठीक लाइए है। ना उठा के, सुनन है। अबू दाऊद किताब लाइए उठा के। साहिल एक छोटी टिप्पणी आपसे, फिर अगले मुद्दे पर आएंगे। मैंने हवाला दिया है। हवा ऐसे नहीं हवाला होता। दिया। हवाला लाइए, मैं हवाला दे देता हूँ आपको कि मैं ये आपने कह जो रहा है हूँ, 50 मर्डर कर दिए, नाज़ी, गूगल में लिखा हुआ मैंने- आपके नाम के यार साथ, अभी मुझे तो बोलने माना दीजिए। जाएगा उसको? मौलाना ठीक है, साहब, मौलाना साहिल साहब आप बोलने अपनी बात दीजिए। कंप्लीट करें। कि ये नहीं माना मौलाना जाता। साहब, बोलने दीजिए मुझे। बोलिए हाँ, बीच में ना बोलिए जी। पिनाज जी, जितने लोग देखेंगे, जितने मुसलमान देखेंगे, सब लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने जो हदीसें बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक है, और मौलाना राशिदी साहब जो है जबरदस्ती इससे पीछा छुड़ा रहे। दूसरी बात, इन्होंने जो कचरे वाली हदीस कचरे वाला जो वाकया बताया था इन्होंने, उसकी दलील इन्होंने नहीं दी। अभी हंसने से नहीं चलेगा। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, और ये बात जो बताना चाह रहे हैं ना, आप गुस्से में बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए साहिल भाई, एक एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए। शायद आपको ये नहीं पता कि हर आयत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब ये होता है पिनाज कि जो आयत जब ज़रूरत हुई उसके पीछे आगे क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, क्यों वो आयत आई, किस बिना पर ये कहा गया, वो चीज़ें शान नुज़ूल में कोड की जाती हैं। मेरे साहिल भाई को शायद कुरान की तफसीर के बारे में ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं है। अगर ये इल्म तफसीर को पढ़ लेते, तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठाते। इन्होंने इल्म तफसीर को पढ़ा ही नहीं है। यहाँ मेरे पास इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी वक्त की इतनी ही गुंजाइश थी, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, किसी भी धर्म में कोई भी उस धर्म का अनुयायी जो होगा अपने ईष्ट की या अपने धार्मिक ग्रंथों की किसी भी तरह से आलोचनाएं, उसके लिए अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि करने भी नहीं चाहिए। और न्यूज़ नेशन भी उन तमाम ऐसे लोगों का, ऐसी विचारधारा का, ऐसे बयानों का खंडन करता है। और हमने जानने की कोशिश की क्या जो विरोध का तरीका है वो किस हद तक और कैसा होना चाहिए। क्या कहता है इस्लाम में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम में जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं और उनको लेकर जिस तरह के बयान आ रहे होते हैं, तो उसको लेकर इस्लाम में क्या कहा गया है, कोई गलत जानकारी ना जाए, बल्कि इस्लाम में क्या कहा गया है उसको हम आप तक रखें। और ऐसा ही एक और मुद्दा जो आज आवाज़ उठने लगी है, ये कि इस्लाम में क्या रिफॉर्म्स की गुंजाइश है या नहीं है। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, निकाह हलाला का मुद्दा हो, या फिर बुर्का हिजाब का मुद्दा हो, या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक तबका कहता है कि उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिर एक तबका कहता है कि नहीं भाई ये तो सब कुछ लिखित है, उसमें आप किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म या बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में इस्लाम वाकई में क्या कहता है, क्या उसके जानकार कहते हैं कि वक्त के साथ क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, और क्या इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, और क्या उसकी ज़रूरत है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल इस वक्त हैं, और मौलाना साजिद रशीदी जी अध्यक्ष हैं AIIA के, वो भी हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, चर्चा आपसे शुरू करेंगे। हमने देखा है कि हर धर्म में रिफॉर्म्स हुए हैं, वक्त के साथ हर धर्म में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, और ऐसे में कुछ कुरीतियाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई भी किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम में बदलाव की, रिफॉर्म्स की, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं, रिफॉर्म्स की क्या कहीं कोई गुंजाइश है, क्या इस्लाम उसकी इजाज़त देता है? देखिए, रिफॉर्म का दूसरा नाम हम इस्लामिक ज़बान में जो कहते हैं वो इज्तिहाद है। इज्तिहाद यानी कुरान से हदीस से मसाइल को निकालना, कुरान से हदीस से हालात के एतबार से मसाइल को बयान करना। आज के ज़माने में उस टाइप के लोग नहीं हैं जो इतना कड़ा रिसर्च कर सकें कुरान पर, हदीस पर, और वो इस तरह की बातें। अब जैसे ट्रिपल तलाक के मसले को ले लीजिए, ट्रिपल तलाक के मसले को माना मुसलमानों ने, जब कानून आया तो माना उसको, यहाँ गुंजाइश थी तो माना, यही रिफॉर्म है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी, रशीदी साहब
गुंजाइशें बदल जाती हैं। फ्रांस में आप हिजाब बुर्का नहीं पहने अलाउ आप मान जाते हैं, हिंदुस्तान में उसी पर बवाल हो जाता है। तो ये रिफॉर्म्स की थिन लाइन कहाँ है? नहीं, अगर आप सियासी सवालों और जवाबों को भी इस्लाम से जोड़ेंगे तो फिर तो उसका नहीं, तो मैं जवाब सियासी नहीं। सवाल नहीं, मैं पूछ रही ये हूँ कि सियासी भाई है ना? अगर नहीं सियासी नहीं, बुर्के आपकी बात पर समझिए। सुनिए, मैं बुर्के सिंपल पर सा एक चीज पूछना चाहती हूँ। बुर्के पर जो हिंदुस्तान में हंगामा हुआ है ये सियासी तो था सारा, ये कोई धार्मिक थोड़ा ही था। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक हो तो बताइए। इस्लामिक था ही नहीं, अगर सारा धार्मिक था। अगर कोई ये कहता है, 3 तलाक के मुद्दे को भी पहले ये कहा गया कि एजेंडा है एक पार्टी का और ये इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से ना चलने देने की उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में, इसीलिए कोर्ट में भी गए ना। नहीं तो अगर होता तो पहली बार में चुपचाप मान लिया जाता, कोर्ट में चैलेंज नहीं होता। मेरी बात समझिए, यहाँ पर हम एक चीज समझना चाह रहे हैं कि इस्लाम में क्या कुछ रिफॉर्म्स की, अगर हम बुर्का प्रथा की बात करें या पर्दा प्रथा, बुर्का तो है भी नहीं शब्द, ऐसा कुछ जानकारों ने मुझे बताया जब हमने पिछले एपिसोड्स किए, तो अगर पर्दा प्रथा है, कोई लड़की है उसे स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेना है और ऐसे में उसे लगता है कि हाँ यहाँ रिफॉर्म होना चाहिए, तो इस तरह की कोई गुंजाइश इस्लाम में है कि नहीं? देखिए, पर्दा जो आज के टाइम में जो बुर्का है ना, इस्लाम में तो ये बुर्का है ही नहीं, ये पर्दे में आता ही नहीं है। पर्दे का मतलब पता क्या है? पर्दे का असल मतलब ये है, जी मैंने उस पर पूरा शो किया है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर कोई स्विम कंपटीशन में जाना चाहता है, वहाँ पे हिजाब नहीं पहन सकता है, वहाँ पे चुस्त कपड़े पहनने ही पहनने पड़ेंगे, और उसकी डिमांड ही ऐसी है, तो फिर ऐसे में क्या करे कोई शख्स? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। जब साहिल जैसा आदमी इस्लाम को छोड़ सकता है तो कोई आदमी आधे कपड़े पहनकर क्यों नहीं जा सकता कहीं भी? किसने मना किया है? कोई मना नहीं करता। आप इस्लाम को छोड़ें, इस्लाम को माने न माने, मौलाना कौन किसी पर तलवार लेके फिर रहा है कि नहीं जी अगर आपने आधे कपड़े पहन लिए तो आप मुझे बताइए, जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं उनको ये नज़र नहीं आता कि फिल्मों में जिस तरह से औरत की बेइज्जती की जाती है और जिस तरह से सीन दिखाए जाते हैं और दर्शाए जाते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बड़े सारे फतवे, वो आईब्रो कराने पर भी फतवा होता है, और वो आप देखिए किसी भी तो, फिल्म इंडस्ट्री में जाने पर भी फतवा होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं वो पूछ रही हूँ, क्या कहीं कुछ आपको लगता है वक्त के साथ, जैसे हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अगर कोई फतवे को यहाँ मत जोड़िए। नहीं, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, आप समझिए, मैं फतवा अपनी जगह है, एक समझने के तौर पर आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानकार हैं कि भाई हर चीज में बदलाव की और एक गुंजाइश होती है, उसमें कुछ कमियां हो या मौजूदा वक्त के साथ अगर कुछ बदलाव की जरूरतें हो तो वो करने की, हर धर्म में हम देखते हैं, हर समाज में हम देखते हैं, वो होता है। तो क्या इस्लाम में इस तरह की रिफॉर्म्स की आपको लगता है जरूरत है? हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। इस हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकता है, किसी भी लाइन में जा सकता है। मैं साजिद रशीदी इस्लाम का जानकार या मौलाना होते हुए मुझे यह हक नहीं कहने का कि आप क्यों जा रहे हैं उसमें। क्यों कहूँगा मैं? जिसकी जो मर्जी है वो फिल्म लाइन में जाए या स्पोर्ट्स लाइन में जाए या दीन को ही छोड़ दे। साहिल साहब बैठे हुए ना, झूठ बोलने में प्रचारक था और मुर्दा नहलाने का पता नहीं इनको। तो ये ऐसे ही एक साहब मुझे हिंदू धर्म गुरु भी मिले थे, उन्होंने कहा जी मैं 40 साल इमाम रहा, मैंने उनसे एक सवाल कर लिया, वो बता नहीं पाए। तो ऐसी ही जगह पर इनकी पोल खुलती है कि ये लोग कहां से आए हैं। इस्लाम धर्म रिफॉर्म्स के लिए ओपन है? क्या इस्लाम धर्म में रिफॉर्म्स की इजाजत है? आपकी जानकारी, आपकी समझ क्या कहती है? वो सवाल मेरा कायम है साहिल। अभी भी मौलाना साहब को खुद चीजों का पता नहीं है, उनको जो मैंने हदीसें बताई थी वो आप बीच में ना बोले मौलाना, ये आपका इंटॉलरेंस है। मुर्दा नहलाने वाला सवाल तो बताना पड़ेगा आपको। मैंने रशीदी साहब से पूछा, उन्होंने अभी उसका जवाब नहीं दिया है, दोबारा पूछूंगी। आप बता दीजिए साहिल, आपकी नजर में जितना आपने इस्लाम को पढ़ा, जाना, समझा, क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स की जरूरत है? और अगर है तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? जी देखिए, इस्लाम में रिफॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस्लाम को परफेक्ट रिलीजन बोला गया है। जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसमें चेंजेस करो। इम्परफेक्ट चीज़ जिसमें कमियां होती है उसमें चांसेस होते हैं। इस्लाम में रिफॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन में, रिलीजन में आप कोई भी नई चीज़ दाखिल नहीं कर सकते। अगर नई चीज़ दाखिल करोगे तो वो जहन्नम में लेके जाएगा आपको। तो इस्लाम में रिफॉर्मेशन पता नहीं है। इसी वजह से मौलाना साहब ने, जब आपने सवाल किया
इस्लाम में पॉसिबल है क्या नहीं है कि एक लड़की स्विमिंग कंपटीशन में जाए, उन्होंने वो जवाब नहीं दिया, उन्होंने हिंदुस्तान का हवाला दिया। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, वो इस्लाम से करोड़ों गुना अच्छा है। इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं वक्त के एतबार से, और इसमें और भी गुंजाइश है कि इंसानियत के मुताबिक इसमें कानून बनाए जाए, लेकिन इस्लाम में रिफॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। साजिद साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकते क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि वो परफेक्ट रिलीजन है। आप जवाब दें, क्या ऐसा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो इज्तिहाद है, जिसका साहिल को हवा भी नहीं है, न इनको इल्म तफसीर की हवा है, न इनको इज्तिहाद की हवा है। क्योंकि अगर ये पढ़कर आते कहीं से, अगर इन्होंने कहीं पढ़ा होता इस्लाम को और किसी अच्छे उस्ताद की उसमें पढ़ा होता तो शायद इन्होंने सारा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे पढ़ा इस्लाम को, इसलिए इनके सामने गलत जानकारियाँ हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में पूछा है या इस्लाम के कंटेक्स्ट में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ इस्लाम की बात करते हैं साहिल मियाँ, तो हम पर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। तो हम यहाँ शरीयत की बात नहीं कर सकते मेरे भाई, हम यहाँ संविधान की ही बात करते हैं कि साहब ये देश संविधान से चलता है। सर, देश ये तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ वो आपसे फिर से सुनिए रशीदी साहब, आप हिंदुस्तान की बात नहीं करिए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जवाब नहीं देंगे, एक मिनट, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हो सकते हैं। मैंने बोला ना जिहाद उसका रास्ता है, मैंने बोला ना इज्तिहाद जो है, इज्तिहाद जिसको कहा जाता है, जो बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुफक्किरीन है हमारे यहाँ, ये हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे मौलवी मुफ्ती के बाद में जो लोग इस पर जानकारी रखते हैं, वो जब सर जोड़कर बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की कुछ जरूरत है क्योंकि जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है? बिल्कुल जरूरत है। अब जैसे देखिए निकाह हलाला की बात आप करते हैं, लेकिन उसको तो फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं वो तो इस्लाम को खत्म और बर्बाद करने की कोशिश है। सुन लीजिए ना, निकाह हलाला क्या है इस्लाम में? नहीं है निकाह हलाला इस्लाम में क्या है? इस्लाम में शर्त के साथ निकाह जायज़ ही नहीं है कि आपसे ये कहा जाए कि एक रात के लिए मैं आपको निकाह में ले रहा हूँ, सुबह तलाक दे दूंगा, ये निकाह ही नहीं होता, तो निकाह हलाला कहाँ से हो गया? दूसरी बात, एक वक्त आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हलाला प्रथा इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में नहीं होता था। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मुझे एक मिनट दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भाई तो 3 तलाक भी इस्लाम में नहीं था, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हलाले का एक वाकया पेश आया, एक वाकया सिर्फ, और वो चूंकि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जिन्होंने देखा था, वो डरते थे कि आने वाले वक्त में अगर कोई गलत हमसे हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो इस्लामिक रूह से हमारी पकड़ हो जाए। तो वो एक वाकया पूरी ज़िंदगी में आया। आज जो हलाला के नाम पर मौलवी जो भी कोई कुछ कर रहा है, मैं उसको कंडम करता हूँ। नहीं, आप करते हैं, लेकिन मैं वही तो कह रही हूँ कि इस्लाम करता है, तमाम लोग इकट्ठे होकर, वही मैं कह रही हूँ कि जो आपकी बॉडीज होती हैं, पूरी दुनिया की जो बॉडीज होती हैं मिलकर, क्यों नहीं इसको खत्म कर देते? सब कंडम करते हैं, कंडम करना और खत्म करना कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, गलत है। आप इस्लाम को आप इस्लाम को गलत, आप मुझे बताइए, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि शराब पीना नाजायज है, तो ये खत्म करना ही तो हुआ कि मत पीजिए। मैं कह रहा हूँ निकाह हलाला कोई चीज नहीं है, उसको खत्म करना किसे कहते हैं? मुसलमान तो शराब भी पीता है, मुसलमान तो चोरी भी करता है, मुसलमान तो ज़िना भी करता है। इस्लाम में कोई कुरीति है ही नहीं, ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, जो कानून इस्लाम ने दे दिया है, मिसाल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि इनकी बात जो है डिबंक हो जाए। अगर इस्लाम 5 टाइम नमाज का कानून बताता है कि आपको 5 टाइम नमाज पढ़ना है, कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करके वो 5 टाइम की नमाज को 6 टाइम की या 3 टाइम की नहीं बना सकता। इज्तिहाद उन मामलों में होता है जहां पे कोई नया मसला आ गया। नहीं, ये कोई सवाल हुआ, कोई नया मसला आ गया। मेरी आवाज आ रही है? जेंडर पर अगर कोई बात करे, आप मानोगे उसको? मेरी बात सुन लीजिए, इज्तिहाद वो मामले में होता है, नमाज इस्लाम का बेसिक हिस्सा है, आप उस पर इज्तिहाद करने की बात कर रहे हैं। 5 फर्ज पे कहां इज्तिहाद हो सकता है? 5 फर्ज पे कौन रिफॉर्म करेगा? जो 5 फर्ज बताए, देखिए बात, इस्लाम के 5 बुनियादी इस्लाम के, लेकिन और भी बहुत जो चीजें बता दी गई है उसमें रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आपको तो इज्तिहाद की हवा भी नहीं, आप ये भी नहीं बता सकते इज्तिहाद क्या है। आप मुझे यही बता दीजिए इज्तिहाद क्या है। रशीदी साहब, बस मुझे एक बात बताइए, कुछ ऐसी चीजें इस्लाम की, देखिए, जिसमें आपको लगता हो कि भाई इन चीजों में अब रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें खुद पहल करके आगे बढ़कर
वक्त के हिसाब से, बदलते समाज के हिसाब से हमें रिफॉर्म्स इस्लाम में लाने चाहिए? कुछ बता सकते हैं आप, या आपको लगता है नहीं देखिए, पिक्चर बात परफेक्ट है, सुनिए। कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए बात सुनिए, आपने खुद कहा था कि हाँ मैं भी समझता हूँ रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब जब किसी ने इस्लाम को मुसलमान के अमल से तोला है तो इस्लाम पर 1000 उंगलियां उठाई हैं, 1000 सवालात हुए हैं। क्योंकि मुसलमान बावजूद मना करने के शराब पीता है, बावजूद मना करने के जिना करता है, बावजूद मना करने के चोरी करता है, बावजूद मना करने के बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो धर्म के एतबार से सही नहीं है। अगर इस्लाम को इस्लाम के नज़रिए से आप देखोगे तो आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्लाम में उंगली रखने की गुंजाइश नहीं मिलेगी, उंगली रखने की। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस्लाम जो है पीस, अमन रिफॉर्मेशन नहीं और होगा। ऐसा यानी आप कह रहे मजहब हैं कि है। कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, इस्लाम Reformation पिक्चर नहीं परफेक्ट होगा। है? नहीं, मतलब जैसे इन्होंने एक सवाल किया कि साहब नमाज सालों में पहले रिफॉर्म, का आप इस्लाम मुझे आज भी बताइए। वाजिब है, आप कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दो, वो अभी भी चलना चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, हिंदुस्तान में नहीं चलता। हिंदुस्तान को छोड़ी, मैं इस्लाम हिंदुस्तान की में नहीं बात कर रही चलता। हूँ आपसे। मैं आपसे इस्लाम की बात कर रही हूँ, आप हिंदुस्तान पर, मैं इस्लाम बॉर्डर की- बात कर रही हूँ, इस्लाम की बात कर रही हूँ। इस्लाम की- हिंदुस्तान कानून से इस्लाम चलता है, में- चल रहा है और आगे भी मौलाना। चलेगा। इस्लाम में जो चोरी पर हाथ काटने का जिस सजा है वो सजा जलेबी मत इसलिए बनाना, नहीं, उनके सवाल का वो जवाब सजा दीजिए। इसलिए नहीं है, सजा इसलिए है ताकि दोबारा कोई चोरी करने का दुस्साहस न कर सके। मैं वही रेप तो, करने पर जो फांसी की सजा है, रेप करने पर जो रजम करने की सजा है, वो उसको इसलिए change नहीं कर है सकते ना। ताकि दोबारा कोई रेप करने की सोच भी ना सके। रशीदी साहब, मैं आप फिर से सऊदी में जाइए, मैं फिर चोरी से- नहीं मैं होती, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ सऊदी कि- में जाइए, रेप उसको नहीं change होता, नहीं किया क्यों जा नहीं सकता होता? ना। रशीदी अगर साहब, वहाँ अफगानिस्तान जाके चले जाइए, वहाँ क्या हो रहा है वो भी आपको पता होगा। क्या हो सऊदी रहा है? और अफगान का इस्लाम अलग अलग Reform है नहीं क्या? हो सकता कौन कह ना रहा वो। है? हाँ, कौन एक कह मिनट, रहा अब आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैं कौन कह रहा इस्लाम है की अफगान बात का कर रही इस्लाम हूँ। अलग है? मैंने क्या कहा, मैं अगर आपसे- इस्लाम अलग होता तो अब आज तो सारी अफगान दुनिया में तो नूपुर महिलाएं शर्मा के स्कूल खिलाफ जा नहीं होती। सकती। इस्लाम, अगर इस्लाम नूपुर एक शर्मा है, के खिलाफ तो नहीं होती सऊदी सारी में महिलाएं दुनिया। पढ़ती हैं, इस्लाम एक है सबका। हिंदुस्तान में महिला IAS बनती है, तो टीवी पढ़िए। चैनल पर बैठकर कौन डिबेट मना करती कर है। रहा और है? सऊदी में क्या हो रहा है? अच्छा, सऊदी किसने में मना? अलग इन इस्लाम है सबका और इस्लाम अफगानिस्तान में अलग क्या अलग इस्लाम है। हो रहा है? सऊदी में किसने मना किया है नहीं इस किया करने तो को? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अफगानिस्तान में भी नहीं मना करता हर कोई। क्या किसी का बात कर रहे हैं इस्लाम आप? अलग क्या है बात कर रही हैं आप क्या बात कर रही हैं? इस्लाम नहीं, क्या नहीं स्कूलों में ताले अफगानिस्तान में लगे, स्कूल बच्चियों नहीं को है? वापस नहीं लौटाया क्या गया? अफगानिस्तान में कॉलेजेस ये नहीं सब मना है? करेंगे। क्या अफगानिस्तान में फुटबॉल तालिबान नहीं के खेला राज जाता? में क्या हो रहा है ये आपको नहीं क्या पता है? अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला तालिबान जाता? में, अफगानिस्तान में ऐसा बच्चियों क्या के- है जो नहीं होता? अफगानिस्तान में बच्चियों के साथ मोहतरमा, क्या हो रहा है आपको अफगानिस्तान नहीं के बारे में पता? पढ़िए। आपको नहीं पता अफगानिस्तान में नहीं, बच्चियों के आपको साथ नहीं क्या हो पता। रहा है? आपको नहीं टीवी के पता। एंकर्स को बुर्का पहना के पूरा अरे! नकाब पोश करके वो टीवी पर आ पाते हैं। पर्दा अपनी जगह है, अच्छा। लेकिन खेलने को कौन मना करता है वहाँ? अच्छा, स्कूल में जाने को कौन मना करता है? ब्यूटी पार्लर कॉलेज में जाने को कौन मना करता है? ब्यूटी स्पोर्ट्स पार्लर में जाने को कौन मना करता है? सारे ब्यूटी क्या बात पार्लर कर रही हैं किसने आप? बंद करा दिए? ये साहिल तो ये आप कह रहे हैं टीवी कि पर बैठकर अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का नाम लेके ये कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम अफगानिस्तान करने में की जो कोशिश कुछ कर हो रही रहा है। है वो ऐसा कुछ नहीं दिखता है इन्हें। आपको भी नहीं दिखता है? कोई भी जगह का इस्लाम, किसी भी मुल्क का इस्लाम जुल्म नहीं करता, ये बात याद रख लीजिए। जी, ये बीच में ना बोले जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने एक एग्जाम्पल दिया था स्विमिंग कंपटीशन में, क्या एक मुस्लिम लड़की जा सकती है इस्लाम के मुताबिक? इसमें रिफॉर्मेशन ये करा सकते हैं? इन्होंने लास्ट तक नहीं जवाब दिया। जवाब होना अरे चाहिए। मेरे हाँ, भाई, हम सानिया changes मिर्जा कर सकते खेलती है ना, कौन नहीं, मना हम कर नहीं रहा changes है? कर सकते। कितनी मुस्लिम दूसरी लड़कियां चीज, जा रही हैं आपने कहा स्विमिंग में? इस्लाम में कितनी चोरों मुस्लिम को लड़कियां क्रिकेट हाथ खेल रही हैं? काटने की कौन मना जगह कर रहा है है, किसी को? इस्लाम की बात हो रही है। क्या बात आप कर रहे हो? मोमिनों की बात कौन मना कर रहा है? किसी मौलवी ने फतवा दिया उनके खिलाफ? जलेबी ना बनाओ, कि इसको कत्ल कर दो? इस्लाम की बात क्या है। बात कर रहे हो आप? फतवा दे दो कि इस्लाम के हिसाब से आप बोलो कि इस्लाम आप के बता दो ना, हिसाब जो से आपसे एक सवाल किया वो तो मुसलमान जवाब दे नहीं पा रहे हो आप। स्विमिंग सूट पहन के जो आपसे सवाल हुआ उसका जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको 2 और 2 5 बताना है। कूड़े वाली हदीस का रेफरेंस बताइए 2 और 2 5। कूड़े वाली हदीस का, क्योंकि आपको समझना नहीं है ना इस्लाम को। ठीक है, आपको चलिए समझना नहीं, हमारी criticize करना है। कोशिश थी। दीजिए मौलाना। आपने आपको सिर्फ इस्लाम में criticize रिफॉर्म्स करना की इजाजत है या आपको समझना नहीं? नहीं है रशीदी इस्लाम। साहब का अपना तर्क है, साहिल कहते हैं कि इस्लाम रिफॉर्म्स की इजाजत देता ही नहीं है, वो परफेक्ट रिलीजन मानता है। रशीदी साहब कहते हैं गुंजाइश है, लेकिन कौन से वो होने चाहिए रिफॉर्म्स, इस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी कोशिश थी कि आप तक पहुंचाएं अपने इस एपिसोड इस्लाम क्या कहता है में इस मुद्दे पर भी दोनों स्कॉलर्स की राय। आज के लिए बस इतना ही।